दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का कमाने के लिए दुबई जाता है और जहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन दुबई के सख्त कानून के डर के वजह से वो लड़का उससे दूर ही भागता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, बाखूब प्यार करते हैं। लेकिन एक गाना बना है कि परदेशियों से ना आँखियों मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। दोस्तों, उस लड़के का घर जाने का वक्त आ जाता है और वो अपने गांव इंडिया आ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और गाना है कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी मेरे यार तेरे कदमों के नीचे आ गई। दोस्तों, और लड़की अपनी सोती बहन के साथ दुबई से इंडिया आती है उसकी तलाश करने के लिए। और दोस्तों, उसको ढूंढते ढूंढते बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के थनहा दुबोलिया का एक गांव रामनगर का एक लड़का राजकुमार 3 साल पहले कमाने के लिए दुबई जाता है। दोस्तों, वो कुकिंग के काम के लिए जाता है। अब चूँकि जो कुकिंग का काम होता है, कुकिंग मतलब खाना बनाने का जो काम होता है, आमतौर पर महिलाएं करती है, तो उसके साथ एक लड़की जो होती है वो भी वहीं पर जॉब कर रही थी। अब दोस्तों, लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, राजकुमार भी स्मार्ट था, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन दोनों को एक बात का हमेशा डर सताता रहता था, खास तौर से राजकुमार को। दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो गल्फ कंट्री है, दुबई हो, सऊदी अरब हो, दोहा कतर हो या अन्य जो इस्लामिक देश है, उनका कानून भारत के कानून से कहीं ज़्यादा सख्त है। अगर वहाँ पर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट लिया जाता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके बदले उसको भी मार दिया जाता है। अगर प्रेमी जोड़े पकड़े जाते हैं कुछ अनैतिक कार्य करते हुए, तो उनको पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाता है। यही जो है, राजकुमार भी अपने जीवन में बचपन से यही सुनता आ रहा था। और जब वो जा रहा था वहाँ पर, तो लोग उसको अच्छी तरीके से यही सम आए थे कि देख बेटा, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ करोगे तो इसकी सज़ा बड़ी सख्त है। अब दोस्तों, वहाँ जाने के बाद उस लड़की के तरफ आकर्षित तो हो जाता है, लड़की भी उसे चाहने लगती है। लेकिन बस यही खौफ उसके दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, प्यार पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वो धीरे धीरे उस लड़की से हाय हेलो करने लगता है, वो लड़की भी जो है उसको हाय हेलो करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब चूँकि दोनों का काम एक ही जगह पे था, तो कभी ना कभी एक उंगली से राजकुमार उसको ताश कर लिया करता था, फिर 2 उंगली, और फिर एक दिन किसान के दरवाजे के पीछे उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़रा सा इशारा करता है। वो लड़की भी उसके सीने से लग जाती है। राजकुमार और वो लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गहरा प्यार उमड़ पड़ता है। लेकिन चूँकि उनको इस बात का हमेशा खौफ रहता था कि कहीं कोई कैमरा ना लगा हो, कहीं हमारे बातें लीक ना हो जाए, कहीं से कोई देख ना रहा हो, तो इसलिए वो अपने प्यार को बहुत ही मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बीच में दोस्तों, कितनी बार उन लोगों का दिल मसला, इस बीच में ना जाने कितनी बार उन लोगों का मन किया कि काश इससे ज़्यादा मौका मिले। लेकिन दोस्तों, वो दोनों ही मन मार के रह जाते थे, क्योंकि उन लोगों को यही डर था कि पकड़े जाएंगे तो पत्थर से मारे जाएंगे। दोस्तों, इसका भी उन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया और डरते डरते एक वकील के पास गए, उससे राय मशवरा किए, तो उसने बोला कि तुम लोगों की एज जो है 21 साल का प्लस है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, लिव इन में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहमति से आप लोग रह रहे हो।
तो रह सकते हो। अब दोस्तों उन लोगों ने कुछ दिन एक साथ गुजारा और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा, लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीत गया और अक्सर दुबई या सऊदीया भी कमाने जाती है तो 2 साल या 3 साल में वो घर वापस आते हैं। दोस्तों राजकुमार का भी समय आ चुका था कि वो अपने गांव वापस आए। उसका टिकट हो जाता है और वो दुबई से हिंदुस्तान आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों पता नहीं क्या होता है उसके साथ कि वो जो है उसको फ़ोन नहीं कर पाता है। यहाँ अपने परिवार में अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है और वो लड़की जो कि उसके बगैर उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। एक पल एक दिन भी उसके लिए बहुत ही दुश्वार भरा रह रहा था। दोस्तों परेशान हो गई, उससे रहा नहीं जा रहा था। राजकुमार की यादें उसको जीने नहीं दे रही थी। दोस्तों एक दिन वो हिंदुस्तान आने का फैसला करती है और 3 नवंबर 2023 के दिन दुबई से लखनऊ की फ़्लाइट पकड़कर लखनऊ एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ से 170 किलोमीटर दूर है ताबिलिया थाना जो कि हेरिया तहसील में पड़ता है। हेरिया आती है, होटल में कमरा लेती है, नहाती धोती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो रामनगर गांव के लिए पूछते पूछते पहुंचती है। जब रामनगर पहुंचती है राजकुमार के घर पर, दोस्तों राजकुमार के घर वाले उसको देखते हैं। राजकुमार उसको देखता है और हैरान रह जाता है, भौचक्का रह जाता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। बहुत खुश भी होता है, वो उससे मिलता है, सबको मिलवा है। उसके बाद दोस्तों राजकुमार कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, अब मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा। दोस्तों जो लड़की थी वो निश्चिंत हो जाती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पता नहीं क्या होता है कि जो राजकुमार था उसके घर वाले थे वो घर में ताला मारकर फरार हो जाते हैं। लड़की कुछ देर बैठ के इंतजार करती है कि अब आएंगे, लेकिन दोस्तों जब वो समझ जाती है कि मेरे ही वजह से वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं, दोस्तों वहीं पर वो लड़की धरने पर बैठ जाती है। उनके घर में गांव वाले देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इस ऐसी बात है तो ये लोग क्यों भाग गए, क्या बात है उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन आप कोई ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, किस लिए ढूंढे। वो उस लड़की का समर्थन करते हैं, लड़की को खाना पानी देते हैं, वो कुछ भी नहीं खाती। वो बोलती है मैं मरते दम तक उसका इंतज़ार करूँगी, यहीं में बैठ बैठ मर जाऊँगी, लेकिन मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी नहीं जब तक वो खुद नहीं आएगा। दोस्तों धीरे धीरे 10 दिन बीत जाता है। उसकी तबीयत भूख प्यास से बिगड़ जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो गांव वालों को काफ़ी तरस आता है। वो जो है उस लड़की को पकड़कर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वाले आते हैं, आकर पूरे मामले की छानबीन करते हैं और उसके बाद वो राजकुमार और उसके घर वालों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अभी तक यह नवंबर 2023 के लास्ट तक की बात है। दिसंबर बीत गया, 2026 जनवरी लग गया, लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस रिश्तेदार के घर में है, क्यों भाग गए हैं। लेकिन पुलिस भी कह रही है कि जब तक उनको ढूंढ कर लाएंगे नहीं, इस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग मिल जाए। लेकिन दोस्तों यह जो रिश्ता है बहुत शानदार तरीके से शुरू हुआ था, पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि है कर राजकुमार को सद्बुद्धि दे, उस लड़की के साथ न्याय करे। जो भी राजकुमार को भड़का है या जो भी उसके पीछे है उनको भी सद्बुद्धि दे और इन दोनों का जो रिश्ता इतने बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाने में मदद करे। तो दोस्तों आज तक ये कहानी का इतना ही पता है और उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।